हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया आज के मार्केट एनालिसिस के ऊपर क्योंकि थोड़े पर्सनल इश्यूज थे मेरे। सो अभी मैं थोड़ा वर्क में बिजी था कुछ, बट अब मैं वीडियो कंटिन्यू लाऊंगा वापस से। और मैंने जैसे आपको परसों की वीडियो में बोला था, कुछ लेवल्स बना के दिए थे, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लेना। लेवल्स मैंने आपको वही दिए थे और वही लेवल से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चालू कर रहा है। मार्केट क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चार्ट की तरफ चलते फट से। देख सकते हो मार्केट में मैंने एक लेवल दिया था आपको, ये वाला सिंपल सा ये वाला जोन दिया था, एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बोला था, जो कि होगा 25,700 से 850 तक। ओके, सो ये दो लेवल में हमने आपको बोला है कि ये गैप फिल आ सकता है। यहाँ पे ये जो गैप हुआ है ये फिल हो सकता है, और जो कि हुआ है अभी नेक्स्ट क्या, तो ये क्या नीचे जाएगा या ऊपर ही जाएगा, हमें वो देखना है। एक तो ये लोअर हाई है क्या, या ये वी शेप रिकवरी देखा, हमें वही देखना है अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ अभी ये लेवल की इंपॉर्टेंस के बारे में, कल मार्केट में कैसा हो सकता है। देखो मार्केट में आज क्या हुआ, पिछले मतलब कल के परसों मार्केट बताता हूँ। परसों एक बना डोजी। ओके, डोजी बना एक बुलिश एंगल्फिंग के बाद डोजी बना। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल बनी बुलिश एंगल्फिंग, मतलब पूरा यहाँ पे शॉर्टर्स ट्रैप हो चुके थे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बाय किया, गैप डाउन ओपन हुआ, पूरा रिकवर किया। ठीक है, फिर यहाँ से वापस से जिन्होंने लॉन्ग किया, वापस से गैप डाउन ओपन हुआ, पूरा रिकवर हुआ, वापस से एसएल ले लिया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन करके पूरा रिकवर कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है अभी मार्केट। अभी मेरे हिसाब से क्या हो सकता है मार्केट में, आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट को अभी सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है वो है बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी का अगर दिखाओ आपको चार्ट, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम आ जा सकता है। अगर ऑल टाइम आई के ऊपर ब्रेकआउट करके एक अच्छी रैली देता है तो निफ्टी भी यहाँ पे वापस से ऑल टाइम आई जा सकता है। यस, ऑल टाइम आई मेरे टारगेट्स है, जा भी सकता है। बट अभी जो स्ट्रगल कर रहा है वो है आईटी सेक्टर। आज भी आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी गिरावट दी है हमें, बट ये गिरावट नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मानूंगा मैं इसको, क्योंकि आईटी सेक्टर ने कुछ लेवल्स दिए, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा सेक्टर्स में। बट पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर उससे भी पहले बात करूँ तो मैं एफ आई डीज का डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एफ आई ने कैश मार्केट में आज बाइंग की 1154 करोड़ की, ऑलमोस्ट 1154 करोड़, मतलब और अच्छा खासा बाय करके गए एफ आई। डी आई ने छोटी बाइंग की है 440 करोड़ की। ठीक है, एफ आई इंडेक्स में फ्यूचर जो खरीद के गए, जो सबसे मेन होता है मेरे लिए समझने की मार्केट कैसा, वो है 1200 करोड़। और यहाँ पे जो इंडेक्स है ऑप्शन, वो 5200 करोड़ की सेलिंग करके गए, मतलब ये पूरा हेजिंग में, हेजिंग ही होगा। ओके, फिर स्टॉक फ्यूचर आप देख सकते हैं 343 करोड़, और ऑप्शन में 126 करोड़ की सेलिंग करके गई छोटी सी, मतलब यहाँ पे बुलिश है। और आपको ऐसे ही मतलब अगर डाटाज देखने हैं तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे, आज भी 3 ट्रेड लिए, तीनों में टीपीए टू है, और एक ट्रेड ले रखा है वार एनर्जीज में, और उसमें भी अभी हमारा ऑलमोस्ट अच्छा खासा रनिंग चल रहा है। देखो आप तो 73 का ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया था आज, और अभी टारगेट से तो हो सकते हो इसमें। तो अभी इसमें मेरा क्या व्यू आता है, हम उसके बारे में बात करते हैं चार्ट पे। ओके, इस समय अगर इसके लिए आपको लेके चलूँ 30 मिनट्स में, 1 आवर में 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में हमें दिख रहा है मार्केट अभी भी स्टेबल है। क्यों, हमें चाहिए कल एक गैप डाउन। अगर पहला, मैं पहला सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा मेरे को मार्केट कंडीशन दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 26,000 25,650 के आसपास कहीं, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चालू करेगा और धीरे धीरे भागेगा, ना कि इंस्टेंटली वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, ये बता रहा हूँ। गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जा सकता है, या तो फिर एक साइडवेज मूवमेंट भी आ सकती है, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है। ओके, ये हो गया गैप डाउन की बात। अभी अगर मैं बात करूँ कि अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो मैं बोलूँगा यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है 300 पॉइंट के आराम से। फिर ये कंटिन्यू इसमें ये रेंज, ये बॉक्स पे ये रेंज में रह सकता है निफ्टी थोड़े दिन के लिए। ओके, ये रेंज में रह सकता है निफ्टी थोड़े दिन के लिए, सिंपल हो जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग मान लेता हूँ मैं 800, तो मैं मान लूंगा कि 100-150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग, तो हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 26,000। 26,000 इज द मैसिव रेजिस्टेंस यहाँ पे, और 26,000 को ब्रेक नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का ही सोचूंगा,
एज कंडीशनली, मतलब कि अगर वहाँ पे सेटअप बना था हमारा कैप अप ओपन होके, तो हम यहाँ पे कंडीशनली शॉर्ट करने का ही सोचेंगे। फिर ये एक बहुत ऊपर का लेवल है, फिर हम इसके 100-200 पॉइंट आराम से निकालेंगे, फिर ये वाला ज़ोन हो जाएगा, फिर ये वाला। ओके, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, फिर ये वाला ज़ोन पे रह सकता है निफ्टी कुछ दिनों के लिए। ओके, तो ऐसा कुछ मेरा यहाँ पे व्यू है मार्केट को लेके। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। हेड बनाया, सॉरी शोल्डर बनाया, अभी हेड, अभी ये तीसरा शोल्डर बनाने की तैयारी में है निफ्टी। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो एक रिकवरी आ सकती है, फिर यहाँ पे गिरावट हो भी सकती है, मैं भी बता रहा हूँ। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए। ओके, लेकिन अगर मार्केट अभी ये लेवल को तोड़ता है, देखो ये 25,600, सॉरी 25,600 को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये एडिशनली गिरावट देगा, और फिर 25,300 तक भी निफ्टी आ सकता है। और अगर 25,300 या को ब्रेक करता है, तो हमारे लिए फिर ये वाला पूरा जोन ओपन हो जाएगा 24,700 तक। ओके, तो ऐसा कुछ मेरे यहाँ पे व्यूज है। अभी मेरा जो सबसे मेन है गिफ्ट निफ्टी हमें क्या बता रहा है, हम देखते हैं। चलो निफ्टी क्या बोलते हैं हमारा। गिफ्ट निफ्टी 25,828 पे ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी, जो कि मतलब कुछ इतना पॉइंट्स नहीं, बट अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो 74 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे रैली कर रहा है। ओके, अगर मैं और एक बात करूँ आपके लिए कि सेक्टर्स आपको कौन से फोकस करना है, तो मेरा अभी भी रहेगा निफ्टी आईटी, क्योंकि मैं आपको देख रहे हो कि मैं लगातार आपको आईटी सेक्टर पे देख रहा हूँ कि बुलिश है। आज क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आईटी सेक्टर बुलिश है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, इसे इधर नीचे से आप लोगे ऊपर तक फिबोनाची लगाओगे। ओके, फिबोनाची लगाने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसने 0.6 का ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रखा है। 0.6 का यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है इसने। ओके, 0.6 का सपोर्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे एक मिनट इसको मैं नीचे ले लेता हूँ मैं। अभी आप देखोगे 0.6 का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे आईटी सेक्टर का, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, जो पॉजिटिव है। ओके, अबे अगर कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन होती है यहाँ से, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रैली ऊपर के साइड पे। तो आपको इसको फोकस करना है, आईटी सेक्टर को लगातार बोल रहा हूँ। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, ये 3 टॉपिक हो गए इसमें। और इसमें भी और एक होगा, तो होगा एक्सेप्शनल परसिस्टेंट सिस्टम, जो है अच्छी रिकवरी दे सकता है, आउट परफॉर्म कर रहा है। देखो जब भी रिकवरी आ रही है, तगड़ी रिकवरी आ रही है इसमें। ओके, तो वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इन्फोसिस और कोफोर्ज। ओके, अगर मैं बात करूँ दूसरे सेक्टर की, तो मेरे को दिख रहा है निफ्टी प्राइवेट बैंक। वापस से मैं वही बता रहा हूँ आपको, निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर आज ब्रेकआउट दे चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आपके साथ ही ये लिया था ट्रेड, और वो ब्रेकआउट कर रहा है, और अभी यहाँ पे हाई पे जा सकता है वापस से, और ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है ऊपर की तरफ। अब इस पे आपको फोकस करना है, किस पे, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। ओके, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। ऐसे आप देख सकते हो अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी भी। अगर आपके साथ दिखाओ तो अंडर परफॉर्मेंस ही चल रही है, इतनी खासी रिकवरी आ नहीं रही है, ये एक रेंज में फंसा है। जब तक 1450 ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, जब तक मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 1500 प्लस भी जा सकता है अपने ऑल टाइम हाई को, बट इसके रिजल्ट की वजह से आई गेस ये साइडवेज हो चुका है। आई गेस अभी ये थोड़ा साइडवेज भी रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं और एक सेक्टर की बात करूँ आपके लिए बोनस के बाद में, तो वो अगर रियलिटी सेक्टर, लगातार बात कर रहा हूँ आपको इसके बारे में। आज भी अच्छी खासी यहाँ पे रैली दिखने मिली हमें, बुलिशनेस नीचे से। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि रियलिटी सेक्टर पे बुलिश रहो, एक कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। मैंने आपको बोला था जहाँ पे आज बहुत अच्छे से रैली किया, आप देख सकते हो। निफ्टी स्मॉल कैप का यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ, स्मॉल कैप 250। आपके साथ लेवल डिस्कस किया था मैंने कि यहाँ पे यही पे कहीं पे बोला था कि फटने वाला है, जल्दी फटा है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 800 पॉइंट का हमने यहाँ पे मूव कैप्चर किया है ईटीएफ में। ओके, इन्वेस्टिंग के पर्पस बोल रहा हूँ मैं। ईटीएफ में ऑलमोस्ट हमने 6% का रिटर्न यहाँ पे हाई पे देखा है। अभी मैंने यहाँ पे क्यों बोला था, सिंपल सा रीजन, हम अगर यहाँ से फिबोनाची लगाए तो हमारे लिए एक जोन था, वह जोन से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है अपने एंट्री भरने, और अभी ये हमारा जो लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन को, तो हम इसको राइड करेंगे 30,000 तक भी जा सकता है स्मॉल कैप। जो एक अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टर आप होल्ड करके रहिए। अब 1 आवर पे जाऊँ मैं, तो 1 आवर पे अभी भी ओवरबॉट है, और एक एक रेजिस्टेंस है ये वाला। सबको वो समझना होगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है इसका। तो मेरे को ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा, 16,000
300। सो एक रैली आ सकती है कंटिन्यू, कल कल ओपन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ही सोचूंगा। सेलिंग इन द सेंस पोजीशन साल के करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा तो यहाँ पे इसके टॉप स्टॉक्स को थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा। अगर स्टॉक बता दूं आपको तो होगा लॉरस लैब। एक सेकेंड, एक लॉरस लैब भी है। सीखा था आपको, एक मिनट लगा। देखो सिंपल से इसने बहुत अच्छे से दिया है। एक कप एंड हैंडल बनाया है इसने, अगर आप देखोगे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं आप। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, अभी ब्रेकआउट करके अगर रिटेस्ट करने आता है यहाँ पे कोई पे लेवल पे 1000 ले 1000 के 1000 ये वाले लेवल पे 1030 के आसपास 1030 1030 ही है ना आई गेस 1028 के आसपास हम वहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं। और फिर टारगेट्स क्या हो गए इसमें, अगर आपको दिखाओ नीचे से कितना बड़ा मूवी है, 100 पॉइंट का मूव है। तो ऊपर से भी हम यहाँ पे 1100 तक टारगेट पकड़ सकता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपल सा 1100 का 1100 तक मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो एक बड़ा रैली एक्सपेक्ट करूंगा मैं इस पे। ये वाले जोन पे आप समझ लेना, ओके। ये वाले जोन पे 1100 तक आप इस पे बन सकते हो। बट ये एक रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है नीचे से। एक रिटेस्ट का या कंसोलिडेशन का मैं वेट करूँ का, अगर उससे पहले मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ओके। अगर आपको एक अच्छा पिक दूँ तो हमने आज लिया था वारे एनर्जीज को। वारे एनर्जीज आपको दिखा देता हूँ मैं। वारे एनर्जीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मतलब हमारे जो पहले हमने यहाँ पे लिया था। मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, लेकिन बोला था यहाँ पे 3800 3900 तक जा सकता है। वो अभी यहाँ पे मेरे क्या हो रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल लगाया 0.6 से रिटेस्ट कर रहा है। 1 आवर पे क्या हो रहा है, 1 आवर पे बहुत अच्छा सा एक क्या 200 ईएमए प्लस आरएसआई ओवरसोल्ड का इन्फ्लुएंस मिला अपने को। देखो 200 ईएमए का यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया, आरएसआई ओवरसोल्ड था। जैसे ही इसने 2 कैंडल अब बनाए, हमने यहाँ पे एक कैंडल पे एंट्री बनाए और अभी हम राइड कर रहे हैं इसको अच्छी खासी ऊपर की तरफ। 3000 तक के मेरे टारगेट है इनिशियली। 3000 3200, अगर ये ब्रेक करता है 3000 को एग्रेसिव तो 3200 भी जा सकता है ये बहुत जल्दी। इन पे इन stocks को फोकस करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।